हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोगों ने एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जो इंडिकेटर है वो बनाया है, जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर काम करेगा। एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का इंडिकेटर बनाना चैट जीपीटी में बहुत ज़्यादा आसान है। आपको बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी को खोल करके ऑन करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने जस्ट इतना लिखा है, राइट अ पाइन स्क्रिप्ट ऑफ अ प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इतना मैंने इससे पूछा है। पाइन स्क्रिप्ट वो होती है जो ट्रेडिंग व्यू के अंदर कोडिंग लैंग्वेज होती है, जो कि इंडिकेटर्स बनाने में पाइन स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज होता है। तो आप में से अगर कोई प्रोग्रामर होगा, कोडर अगर होगा, तो उनको पता है कि कोडिंग से ही इंडिकेटर बनाए जा सकते हैं। और कोडिंग अगर आपको नहीं आती तो कोई टेंशन नहीं, चैट जीपीटी आपके लिए कोड लिखने वाला है। और गेस व्हाट के इसने कौन सी इंडिकेटर्स को यूज किया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए? वो है आरएसआई और ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इसने यूज किया। और दोस्तों, ये चैट जीपीटी कुछ ऐसा वैसा नहीं है, जो कि हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होती है उसी का इंडिकेटर इसने मुझे बना करके दिया है। और मैं बहुत टाइम से अपने जो कम्युनिटी मेंबर से या फिर जो मेरा मास्टर प्रोग्राम करते हैं मेरे साथ बैठ करके जो लोग सीखते हैं, वो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। उन लोगों को भी मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत टाइम से, मुझे नहीं पता था कि चैट जीपीटी भी ये करके देगा। मैं जस्ट चैट जीपीटी पर ये सर्च कर रहा था कि कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट रहेगी, और गेस ये इसने मुझे आरएसआई और ईएमए की स्ट्रैटेजी बना करके दी है। जो लोग मेरे साथ सीखते हैं, मेरा प्रोग्राम करते हैं, मेरे कम्युनिटी में मेंबर्स बने हुए हैं, उन लोगों को पता होगा मैं आरएसआई और ईएमए की स्ट्रैटेजी उनको पहले से ही सिखाता हुआ आ रहा हूँ। और वो मैंने खुद बनाई है अपने आप से। और चैट जीपीटी से आज मैंने पूछा तो उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि इसने आरएसआई और ईएमए की स्ट्रैटेजी बना करके दी है। पता नहीं कैसे, मुझे भी मतलब बहुत अजीब लग रहा है कि इसने ये स्ट्रैटेजी बना करके दे रहा, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसने। जस्ट मैंने अभी अभी इसको जो है वो सर्च किया और तुरंत वीडियो मैं इसका बनाने लग रहा हूँ अभी। ईएमएस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की स्ट्रैटेजी आज मैं अपनी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी आपको जो है वो शेयर करने वाला हूँ। बहुत नई स्ट्रैटेजी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरी कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी है और इसको सब कुछ सीखना है आपको, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, सितंबर बैच में आप मेरे आ सकते हो। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट इसने लिख कर दी, इसमें एक बार एरर आया था यहाँ पर, उस एरर को मैंने यहाँ पर प्लेस किया और उसने फिर से नया कोड लिख करके मुझे दे दिया। और इसी कोड को मैंने सिंपल यहाँ पाइन स्क्रिप्ट में जा करके जो है वो पेस्ट कर दिया। बॉटम पे पाइन स्क्रिप्ट है, यहाँ पर जा करके उसको पेस्ट कर दिया, तो इसने मुझे इंडिकेटर बना करके डायरेक्टली दे दिया। ये इंडिकेटर आप देखो, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आरएसआई एंड ईएमए, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आरएसआई एंड ईएमए, यहाँ पर इसने ये चीज यूज की है। ठीक है, अभी इसने यूज कर दी है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। यहाँ पर ये चीज़ें भी काम करेगी। इसने जो मूविंग एवरेज यूज़ किया है, या फिर आप बोल सकते हो आरएसआई जो यूज़ किया है, आप देखो यहाँ कहीं पर नीचे अगर मैं आपको दिखाऊँ ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ कहीं पर इसने आरएसआई का यूज़ किया हुआ है। देखो, ये इसने खुद बनाया है, मैंने कुछ नहीं किया। इसके अंदर दो इंडिकेटर आप देख सकते हो लगे हुए, एक मूविंग एवरेज वाला और आरएसआई वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कि उसने 30 का लिया हुआ है और 70 का लिया हुआ है, जो एग्जैक्ट मैं खुद उसमें उसके अंदर बताता हूँ। लेकिन आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी डिफरेंट रहेगी। तो आज की स्ट्रैटेजी को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आरएसआई यूज़ होगा, डेफिनेटली आरएसआई यूज़ होगा। अब तो मुझे फिर वही हो गया कि मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो हम लोग जो है वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छा रेंज में चल रहे हैं। अभी इसके अंदर जो चीज़ें हो रही है, आप देखो, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के बाद, ये वर्ल्ड फेमस स्ट्रैटेजी है। मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर ये मोमेंटम जो है स्टॉक का वो बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। यहाँ पर भी मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ कहीं पर मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के बाद से आप देखोगे बहुत अच्छा स्टॉक के अंदर जो है मूवमेंट ज़बरदस्त तरीके से आया हुआ है। तो ये मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, और चैट जीपीटी ने भी वही निकाल करके दे दिए। आप यहाँ पर देख चुके हो कि चैट जीपीटी ने कैसे निकाल करके दे दिया है। तो अभी यहाँ पर सिंपल स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने वाले हैं। तो
देखते हैं अभी स्ट्रैटेजी के अंदर किस तरीके से काम होगा। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी ये तो ठीक है, इंडिकेटर्स को हम लोग यहाँ पर जो है वो हटा देते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी को मैं अभी आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो सबसे सिंपल जो तरीका है वो है यहाँ पर आपको सिंपल आरएसआई, यानी कि ये सारे इंडिकेटर्स मैं अपने व्यूअर्स को सिखाता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, और आपको भी ज्वाइन करना है तो आपको पता है ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे जाना है। सिंपल आरएसआई अपना इंडिकेटर्स जो है वो ऐड कर लेंगे और किनिस्की मूविंग एवरेज जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब स्ट्रैटेजी क्या है? बिल्कुल ही नई स्ट्रैटेजी है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट्स का, और यहाँ पर आरएसआई के अंदर जो सेटिंग करनी है वो हम लोग देख लेते हैं। आरएसआई में हम लोगों को क्या सेटिंग्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आरएसआई को 30 और 70 का बैंड जो है वो निकाल देंगे। 50 के बैंड के ऊपर हम लोग इसके अंदर काम करने वाले हैं, तो 50 बैंड्स को हम लोग डॉटेड लाइन नहीं, सिंपल लाइन कर लेंगे, ठीक है? इसको इस तरीके से हम लोगों ने एग्जैक्टली लगा दिया। अब मूविंग एवरेज को क्या करना है? मूविंग एवरेज हम लोग 13 और 5 का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग अभी यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है? उसको मतलब वो है, उसको यूज़ करने वाले, लेकिन इस स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करने वाले। धीरे-धीरे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। आप फॉरवर्ड मत करना वीडियो को, या फिर छोड़ना भी मत। ये काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी होने वाली है, ठीक है? तो यहाँ पर सेटिंग्स में हम लोग क्या करेंगे, एक जो मूविंग एवरेज बड़ा वाला लगाना है हम लोगों को, वो लगाएँगे हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज, और दूसरा वाला मूविंग एवरेज हम लोग लगाने वाले हैं 9 डेज़ का मूविंग एवरेज। यानी कि आप 9 की जगह पर 13 भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी के लिए आपको 13 का मूविंग एवरेज जो है वो लगा करके दिखा रहा हूँ। तो सिंपल 13 और 9 इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ 9 का यूज़ करो, 13 का यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 200 का 100% लगाना है। ठीक है? आपने यहाँ पर जो है वो लगा दिया यहाँ पर, ठीक है? अब देखो सिंपल हम लोगों को स्ट्रैटेजी में एंट्री कब करनी है, या फिर स्टॉक को हम लोगों को देखना कब है कि हम लोग किस तरीके से इसे बाइंग करेंगे। अब देखो स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों को सिंपल यहाँ पर आ जाना है। एक इसको हम लोग कट कर देते हैं, करेक्ट। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक न्यू टैब ओपन कर लिया, वहाँ पर हम लोगों को चले जाना है स्क्रीनर डॉट इन पर। स्क्रीनर डॉट इन पर जाने के बाद यहाँ पर स्क्रीनर में आप क्लिक करोगे, और ग्रेट कंपनीज यहाँ पर आती है, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ग्रेट कंपनीज आती है, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर उसका फॉर्मूला क्या है, ग्रेट कंपनीज का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर ये जो क्यूरी है ये आपको कॉपी कर लेनी है, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज क्यूरी को आपको लिख करके सेव कर लेना है, या फिर रन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है? अब ये सारी ग्रेट कंपनीज 150 कंपनीज की यहाँ पर लिस्ट आ गई, ये आपको अपनी वॉच लिस्ट में सिंपल जा करके ऐड कर लेनी है, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कब आता है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आता है मार्च के महीने में, जून के महीने में, सितंबर में, दिसंबर में, और फिर से मार्च के महीने में ये रिपीट होता है। जब भी रिजल्ट आएंगे कंपनीज के, आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप सेल्स पर क्लिक करोगे तो सेल्स किसकी ज्यादा है वो आ जाएगा, और आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन पर क्लिक करोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन पर अगर क्लिक करोगे तो हाईएस्ट प्रॉफिट किसका है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जून के महीने में हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो बना हुआ है किस कंपनी का, तो वो कंपनी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हम लोगों को कंपनी जो है वो आ चुकी है। इसका हम लोग जो है थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि इसमें किस तरीके से हम लोग एंट्री बना सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं अपनी वॉच लिस्ट जो है वो बना चुका हूँ, स्विंग ट्रेडिंग 1, स्विंग ट्रेडिंग 2, इस तरीके से करके मैं अपनी ऑलरेडी एक वॉच लिस्ट बना चुका हूँ। अभी आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए मैं इस कंपनी को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। कंपनी का नाम भी मुझे पता नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करके सीधा कंपनी का नाम जो है वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ये वाली कंपनी जो है आ चुकी है। यहाँ पर AIIL करके एक कंपनी है जो आ चुकी है। इसका चार्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर 15 मिनट में सेट कर देना है। डोंट वरी, यहाँ पर भी हम लोग इंडिकेटर की सेटिंग्स जो है वो करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। 200 डे हम लोगों ने कर दिया है मूविंग एवरेज को, और इसको हम लोगों ने 13 का मूविंग एवरेज कर दिया है। सिंपल RSI लगा हुआ है, ऑलरेडी 15 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर हम लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा कि ये कैसे चल रहा है। अब जून का ये रिजल्ट है, जून के महीने में ये रिजल्ट आया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ कहीं हम लोगों को जून के महीने में ये क्रॉसओवर जो है वो दिखा रहा होगा, ठीक है? देखो ये तो हम लोगों को गिरा हुआ है, गिर गिर करके ये ऊपर उठेगा, यहाँ कहीं क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पर भी हम लोग बाय कर सकते हो, या फिर आप यहाँ कहीं पर इसको बाय कर सकते हो। अब देखो यहाँ कहीं पर, ठीक है?
ये एक बार नीचे की तरफ आया था, फिर से जब डाउन ट्रेंड में गया और अप ट्रेंड में आ रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो लेट्स इमेजिन कि हम लोगों ने इसको बाद में देखा, बहुत लेट जाना समझा, तो हम लोगों ने इसको लेट बाइंग जो है वो की है। यहाँ कहीं पर हम लोगों की बाइंग है, ठीक है, यहाँ कहीं पर हम लोगों की बाइंग है और नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। कोई बात नहीं, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है फिर से हम लोग बाय करेंगे। यहाँ पर हमारा बाइंग हुआ और आप अगर देखोगे यहाँ पर इसको, तो ये कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको अभी के टाइम पर दे रहा है। देखो सिंपल, यहाँ पर बाइंग है और नीचे बॉटम पर हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, 45 रुपीज के अराउंड अराउंड। कैश में ही बाय करेंगे, कैश में ही ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग। और ये कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको अभी दे रहा है आप देख सकते हो, 682 पॉइंट्स का रिस्क रिवॉर्ड, यानी आपका 1:14 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। नेक्स्ट कंपनी का एनालिसिस करते हैं, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, ठीक है। तो इस कंपनी को भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन नाम की एक कंपनी है जिसका रिजल्ट काफी अच्छा है। जिसका भी रिजल्ट काफी अच्छा है वो टॉप पर यहाँ पर दिखाई देगी। देखो यहाँ पर प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट यहाँ पर आप देखो कितना जबरदस्त तरीके से इनका प्रॉफिट जो है वो सीधा ग्रोथ हुआ है। ज्योति सीएनसी को हम लोगों ने लगा दिया। इसका बैक टेस्टिंग कर दें, ठीक है। इसका बैक टेस्टिंग हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखो अभी अभी लेटेस्ट ये आपके सामने ही क्रॉसओवर हो रहा है। यहाँ कहीं पर क्रॉसओवर पर हम लोगों को बाइंग करनी है। नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आप छोटा स्टॉप लॉस भी रख सकते हो या फिर कम क्वांटिटी में आप बाइंग जो है वो कर सकते हो अगर स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर 35 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ये निकल करके आ रहा है और प्रॉफिट यहाँ पर अभी तक कितना हो रहा है, हम लोगों को 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो मिल रहा है, ठीक है। अभी इतना 35 रुपीज का हम लोग स्टॉप लॉस जो है उसको नहीं रखने वाले। आप लोग समझो स्टॉप लॉस को कैसे रखा जाता है, स्टॉप लॉस की क्या वजह होती है, क्या लॉजिक होता है स्टॉप लॉस का, उसको आपको समझना पड़ेगा। लेट्स इमेजिन यहाँ कहीं पर हम लोग देखते हैं स्टॉप लॉस को, ठीक है। हमारा क्रॉसओवर अभी यहाँ पर जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होने वाला है। स्टॉप लॉस का लॉजिक हम लोग सीखते हैं ताकि आपका स्टॉप लॉसेस बार बार हिट ना हो। यहाँ पर कहीं पर एक रेड कैंडल्स हम लोगों को दिखाई दे रही है, रेड कैंडल्स आपको दिख रही होगी। रेड कैंडल्स जब भी इसका हाई क्रॉस करेगा हम लोग ट्रेड लेंगे। और ये जो रिजेक्शन है, सेलिंग यहाँ से हो सकती थी लेकिन सेलिंग ना हो करके बाइंग हुई। यहाँ से अगर आप बाय करोगे और इसके नीचे डेफिनेटली, इसके नीचे डेफिनेटली, इसके नीचे डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखोगे तो ही आपको सक्सेस जो है वो यहाँ पर मिलने वाला। तो यही लॉजिक है स्टॉप लॉस का। आप देखो 9 रुपीज का स्टॉप लॉस है क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है, इसके लिए हम लोग इस प्राइस पर स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं। इनसाइड कैंडल के ऊपर आप ट्रेड करते हो तो इनसाइड कैंडल के अपोजिट कलर की कैंडल पर ही आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो और आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा और आप जो है वो प्रॉफिट के अंदर इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से स्टॉप लॉस को प्लेस करना है और किस तरीके से लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। एक लॉजिक यहाँ पर मैं आपको अपार्ट फ्रॉम दिस देना चाहता हूँ। आपने देखा जैसे कि चैट जीपीटी किस तरीके से हम लोगों को जो है वो इंडिकेटर बना करके दिया, उसी टाइप का इंडिकेटर में भी सिखा रहा था। आप एक लॉजिक को समझो किस तरीके से मार्केट का बिहेवियर होता है, मार्केट किस तरीके से चलता है। एक ट्रेंड जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, इस तरीके से वो ट्रेंड जो है वो चल रहा है। यहाँ कहीं पर हम लोगों को इस तरीके से ट्रेंड जो है वो चलता हुआ दिखाई देता है। अब ये जो क्रॉसओवर होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर हमें बाय करना है और ये जो सेलिंग का रिजेक्शन है उसके नीचे हम लोगों को स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए। फिर जाकर के हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट होने की बजाय क्या होगा, सक्सेसफुल ट्रेड हम लोगों को मिलेगा। यहाँ कहीं पर आप देख सकते हो मार्केट हमेशा इस मैनर में मूवमेंट करता है, ऊपर की तरफ जाता है फिर जाके रिट्रेस करता है, फिर जब ये क्रॉस करेगा हम लोगों को यहाँ पर बाय करना है और यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस रखना है। हमेशा रिजेक्शन प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो होना चाहिए, तभी आपका स्टॉप लॉस हिट ना करके आप इस तरीके से ट्रेड को प्रॉफिट में होल्ड कर सकते हो। अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का स्टॉप लॉस निकाल के यहाँ पर रखना, फिर से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना और इस तरीके से आपका कभी ना कभी स्टॉप लॉस हिट होगा और आप लंबी राइड को जो है वो राइड जो है वो ले सकते हो, स्विंग ट्रेड के अंदर बड़ा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें जो है वो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सीखनी और समझनी पड़ेगी। और सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर आपको जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम कम्युनिटी बैच है एलटीपी कैलकुलेटर का, उसको ज्वाइन करने की जरूरत है। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको ऊपर व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, उस पर जाकर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि सितंबर बैच जो है वो स्टार्ट होने वाली, वहां पर आपको सिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल में चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।